बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थोड़ा सा जे कैट एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे बिकॉज़ उसकी डेट आ चुकी है। 15 अगस्त को आपने अप्लाई करना है और 2 नवंबर को एग्ज़ाम होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो आई नो अगर आपने तैयारी करनी है बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्या करना है, आपने जो जे कैट है उसका पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस डाउनलोड करना है और इसका प्रिंट करवा लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि जो जे कैट है इसका एक प्रॉपर सिलेबस होता है और कोई भी एमसीक्यू इस सिलेबस से बाहर नहीं आता, ये गारंटी है मेरी। सबसे पहले किंग एडवर्ड की वेबसाइट पे जाके, जे कैट की वेबसाइट पे जाके पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस निकालो, डाउनलोड करो, प्रिंट करवाओ, पीडीएफ में ना रखो, प्रिंट करवाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको मार्किंग करने में आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया। तो 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 सारी स्पेशलिटी का सेम है, बेसिक्स का। ठीक हो गया। तो इसमें आपके फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक जो सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं वो सारे आएंगे पेपर 1 के अंदर। अब यहाँ पर वेटेज लिखी हुई है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है वो है फिजियोलॉजी। ठीक हो गया, सॉरी फार्माकोलॉजी। 16 एमसीक्यूज़ है। ठीक हो गया। रिलेटिवली थोड़ी कम फार्माकोलॉजी है सिलेबस वाइज, लेकिन एमसीक्यू वेटेज ज़्यादा है और ये फार्माकोलॉजी आपको पेपर 2 में भी काम आएगी। तो फार्माकोलॉजी अभी तो यहाँ 16 एमसीक्यूज़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन पेपर 2 में मैनेजमेंट्स ऑफ डिजीज़, तो उसमें फार्माकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आई थिंक पेपर 1 में जो गेम चेंजर है वो फार्माकोलॉजी है, और साथ में दूसरा जो सब्जेक्ट है जो गेम चेंजर होता है वो है पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी से 13 एमसीक्यू है, लेकिन ये जनरल पैथोलॉजी वाले एमसीक्यू है, क्योंकि जो स्पेशल पैथोलॉजी है वो तो आपके सिस्टमिक से या पेपर 2 से ही कवर होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका प्रिंट करवा लो और वेटेज के हिसाब से स्टार्ट करो। ठीक हो गया। तो ये सारा आपको बताना था। अगर आप चाहते हो कि मैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाऊं पेपर 1 की या पेपर 2 की, पेपर 2 तो हर स्पेशलिटी का डिफरेंट है, वो तो मुश्किल होगा। पेपर 1 की मैं बना सकता हूं। तो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओगे कि मुझे पेपर 1 की वीडियो बनानी चाहिए तो आई विल स्टार्ट अपलोडिंग द वीडियोस। और एक और चीज़ बता दूं कि अब ये सिलेबस करना कहाँ से है पेपर 1 का। अब इसे पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 का जो सिलेबस है, मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस फर्स्ट एड से कवर हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें फर्स्ट एड से कवर नहीं होती। फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ बोन्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट, तो ये आपको किसी एफसीपीएस वाली किताब से देखना है, लाइक रफ़ी से देख लो या एसके केम लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स। कहीं ना कहीं से कोई एफसीपीएस वाली बुक पकड़ लो। एक मार्केट में किताब घूम रही है एसेंशियल ऑफ एमडीएमएस, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन ये वाहिद किताब है जो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखी गई है। लेकिन अगर आप ये किताब पढ़ के जाओगे, गारंटी है कि पास होने के चांसेस कम है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग तो लिखा हुआ है लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डेफिशिएंट हैं। फॉर एग्जांपल सीपीएसपी वाले इतने पागल नहीं हैं कि वही कहेंगे कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो बोन्स को मसल के साथ जोड़ता है, यानी टेंडन की डेफिनेशन नहीं पूछेंगे। इतने पागल के बच्चे नहीं हैं। सॉरी, जे कैट वाले, एफसीपीएस की बात कर रहा था। जे कैट वाले इतने फारिग इंसान नहीं है कि वो टेंडन की डेफिनेशन पूछेंगे। मतलब सिलेबस अकॉर्डिंगली के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये किताब लिखी गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट किताब है। यू हैव टू एनोटेट या काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी चैट जीपीटी या ऑनलाइन रिसोर्सेज से, क्योंकि जे कैट इज़ मोर लाइक कॉन्सेप्चुअल एग्ज़ाम, नॉट जस्ट लाइक रबिश एफसीपीएस एग्ज़ाम।